अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज सर्दियों की सौगात में से एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो को देखना है, वन बाय वन हर क्लिप को फॉलो करना है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है मैंने फ़िश ली है, तकरीबन 3 केजी मेरे पास फ़िश थी, और उसको मैं उसका पहले सालन बना रही हूँ और उसके बाद मैं उसको मैरिनेट करूँगी। आपने एक एक क्लिप को फॉलो करना है। फ़िश को मैंने 2 तरीके से बनाया है, इसका सालन भी बनाया है, साथ में इसको मैरिनेट किया है। अच्छा, तो मैं आज जो है एक अहम इंग्रेडिएंट्स आपको बताने जा रही हूँ जो कि बहुत अहम है, और आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप चाहती हैं कि आपको उस इंग्रेडिएंट्स का पता चले तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। जैसे ही प्याज मेरे हल्के ब्राउन हो गए हैं, उसके साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लिया है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है मैं बिल्कुल फ्रेश बनाती हूँ, क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ ही मैंने इसमें टमाटर 2 से 3 और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर ली हैं, ताकि इसका फ्लेवर और मज़े का बन जाए। रेसिपी को बनाते वक्त कोशिश किया करें कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करें वो अच्छी हों और फ्रेश हों, क्वालिटी वाइज हों, और कोशिश किया करें कि आप इनको जो है अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ किया करें। उसके साथ ही ये देखें, मैंने सबसे पहले मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया है। इस पे मैंने जो है थोड़ा सा विनीगर और नमक लगा के इसको जस्ट 10 मिनट के लिए मैंने स्टे दिया था। उसके बाद मैंने इसको वॉश किया है। वॉश करने के बाद जो है इसमें मैंने ये स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस में हल्दी पाउडर, गरम मसाला, चिली पाउडर, काली मिर्चें, और इसमें जो अहम इंग्रेडिएंट्स है वो है अजवाइन। अजवाइन का इस्तेमाल फ़िश में करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अजवाइन इसमें नहीं डालेंगी तो फ़िश जो है हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा हीट कर देती है, जिसकी वजह से बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि अजवाइन को इसमें ज़रूर ऐड किया करें। उसके साथ ही मैंने इसमें विनीगर ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा मैंने चिली सॉस भी ऐड कर लिया था। फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने ऐड कर लिया था, और इसमें मैंने 2 से 3 अच्छा जी, इसके साथ ही मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर लिया है। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो आप वो ऐड कर लें, अगर दूसरा लेमन जूस है बाज़ार का तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। इस तरीके से मैंने बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस इसमें ऐड करके मैंने इसको मैरिनेट करके रख लिया है। लास्ट में थोड़ा सा मैंने इस पे ऑयल भी ऐड कर लिया है। आप बिल्कुल मेरे तरीके से ये वाली रेसिपी बनाएं और इसको मैरिनेट करके रखें। दही भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था, और लास्ट में जो है मैंने इसमें ऑल पर्पज़ इसमें थोड़ा सा वो भी मैंने ऐड कर लिया था, ताकि इसको फ्राई करते हुए ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और खाने में और मज़ा आए। आप इस तरह की रेसिपी बना के आप इसको सेल भी कर सकती हैं, कारोबार भी अपना जमा सकती हैं। वो मेरी प्यारी बहनें जो घर में बैठी हैं, मेरे कोई भी फ़र्द, चाहे मेल है फीमेल है, वो इस तरीके से अपना कारोबार भी जमा सकता है, लाखों में कमा सकता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं घर में बैठ के ही कमा रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें कि इस तरीके से अपने घर वालों को भी मज़े की रेसिपी बना के दें, और इस तरीके से आप कारोबार भी जमा सकती हैं। अब एक मैंने प्यारा सा जो है एक कंटेनर ले लिया है, उसके अंदर मैं सारा अच्छे से इसके ऊपर जितना भी था मसाला जो मैंने बनाया हुआ था वो सारा इस पे लगा लिया है। और अब मैं इसको रैप करके कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दूँगी, और जैसे ही मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको उठाऊँगी और इसको डीप रोस्ट करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी, और इस तरीके से मेरी झटपट ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। उसके साथ ही आप देखेंगे कि ये मैं सालन की रेसिपी भी बना रही थी, जिसमें सारे मसाला जात रख के मैंने इसको अच्छे से इसकी भुनाई की, और साथ में मैं अपना मैरिनेट का काम भी कर रही थी। साथ साथ अगर हम अपना बिल्कुल टाइम अगर आप बचाना चाहती हैं तो एक टाइम में बहुत सारे काम इकट्ठे करके कर लिया करें और बाद में अपना इंजॉय किया करें। इसको भी मैंने तकरीबन जितनी भी मेरे पास 3 किलो से भी ज़्यादा मेरे पास ये फ़िश थी,
तो मैंने कुछ को मैरिनेट कर लिया और जो है कुछ को मैंने उसी वक्त झटपट मैंने उसकी सालन बना लिया, ताकि मैं आपसे भी शेयर करूं तो तकरीबन 2 से 3 रेसिपी बना लूं। तो इसलिए मैंने इसको जैसे ही मेरे सारे स्पाइसेस की अच्छे से भुनाई हो गई तो मैंने फ़िश इसमें ऐड कर ली और लास्ट में थोड़ा सा मैंने इसमें चिली पाउडर और थोड़ा ऐड किया और इसमें भी मैंने अजवाइन पाउडर जो है ज़रूर ऐड किया। आप अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करनी है फ़िश को बनाते हुए। हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा और उसके साथ जो है थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड कर लिया। कोशिश किया करें कि घर के बने हुए मसाला जात यूज़ किया करें, इससे रेसिपी बहुत मज़े की बनती है और इसका फ्लेवर और दुबाला हो जाता है। नमक जो है बिल्कुल मैंने कम यूज़ किया था, क्योंकि इसको वॉश करते हुए भी मैंने इस पे नमक लगा के और विनेगर लगा के इसको वॉश किया था, जिसकी वजह से नमक फ़िश के अंदर जज़ब हो जाता है। तो ये थे मेरे स्पाइसेस जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब जस्ट मैं इसकी थोड़ी सी अब मैं इसकी और पकाई करूँगी। इसमें भी मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड कर लिया था, क्योंकि लेमन जो है इसके रस से फ़िश जो है बहुत मज़े की बन जाती है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे मैं आपसे कहूँगी कि आपने फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि फ़िश जो है बिल्कुल लाइट और मीडियम फ्लेम पे पकाई जाए तो बहुत मज़े की बनती है, क्योंकि ये फ़ौरन ही जो है पकना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको जस्ट 10 से 20 मिनट के लिए पका लें और इसको लाइट फ्लेम पे इसको पकाएं तो इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाता है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है, कोशिश किया करें अपने घर में ज़रूर बनाया करें। इससे बच्चों की जो है काफ़ी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और इससे बच्चे हेल्दी रहते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़े भी हेल्दी रहते हैं। तो कोशिश किया करें, इससे एक से दूसरे दिन ज़रूर इसको बनाया करें। और मैं तो आपको ये भी कहूँगी कि आप कोशिश किया करें कि इसके अंदर योगर्ट, जब इसको पकाई आप इसकी करने लगती हैं उस वक्त भी योगर्ट का इस्तेमाल किया करें और बाद में रायते के तौर पे भी इसको ज़रूर यूज़ किया करें योगर्ट को, क्योंकि योगर्ट के साथ अगर फ़िश को सर्व किया जाए तो बहुत ही मज़े की और इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। इस तरीके से अब जस्ट मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। इस पॉइंट पे आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नीचे से पेंदे के साथ लगने लग जाती है। तो कोशिश करें कि बराबर स्पून हिलाती रहें ताकि ये नीचे से लग ना पाए और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। अगर फ़िश की हम इस पॉइंट पे अच्छे से भुनाई कर लेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। अब तकरीबन जो है फ़िश मेरी रेडी हो चुकी थी, तो मैंने थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्चें और फ्रेश धनिया मैंने उनकी बारीक बारीक मैंने कटिंग कर ली, ताकि लास्ट में जो है मैं उसको इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पे ऐड कर लूँ और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की होने लग जाती है। मैं इसकी उस वक्त तक भुनाई करूँगी जब तक इसका ऑयल जो है बाहर ना निकल आए। जैसे ही मुझे लगेगा कि ऑयल अच्छे से बाहर निकल आया है और फ़िश की अच्छे से भुनाई हो गई है तो मैं इसकी पकाई बंद कर दूँगी। लास्ट में जो है हरा धनिया और हरी मिर्चों का जो है हम इसके ऊपर ऐड करते हैं, बहुत ही इसकी खुशबू आती है। आप ज़रूर अपनी हर रेसिपी में हरा धनिया और हरी मिर्चें ज़रूर यूज़ किया करें। आप इसको चपाती के साथ भी यूज़ कर सकती हैं, नान के साथ भी आप सर्व कर सकती हैं। वाओ, बहुत ही मज़े की रेसिपी मेरी रेडी हो चुकी थी और जो है अब मैं सर्व करने जा रही थी। सबसे पहले मैंने इसको एक प्लेट के अंदर सर्व किया है। लास्ट जो है क्लिप वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, लास्ट क्लिप के साथ आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, अब अभी आप रुकिए, बहुत ही मज़े की और रेसिपी बनने जा रही है। क्योंकि हमने फ़िश को मैरिनेट करके रखा था तो अब हमने उसको फ्राई करना है। बहुत यमी और डिलीशियस बनी थी और बहुत क्रिस्पी बनी थी। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करने लगें तो अच्छे से ऑयल को पहले
फुल टेम्परेचर पे उसको हीट कर लिया करें। उसके साथ ही जैसे ही मेरा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है तो फ़िश को मैंने एक एक स्लाइस इसके साथ ही इसमें ऐड कर ली हैं। स्लाइस जो हैं बिल्कुल छोटे छोटे थे, जिसकी वजह से मैंने इसमें 3 से 4 से 5 स्लाइस इसमें ऐड कर ली हैं। अब जस्ट बिल्कुल लाइट मीडियम फ्लेम पे मैं इसकी पकाई करूँगी, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा इसका टेम्परेचर कर लें तो ये इस टाइम पे बर्न भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि जब आप इसको फ्राई करने लगें तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसकी पकाई करें। इस तरीके से जैसे जैसे जो मुझे लग रहा था कि जो स्लाइस अच्छे से पक गया है और अच्छे से फ्राई हो गया है और क्रिस्पी लग रहा है, तो वो मैं उसको एक साइड पे कर रही थी। तो इस तरीके से मैंने सारी फ़िश को फ्राई कर लिया। तो ये है मेरी आज की वीडियो। इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।